इस बार त्रिकोणीय मुकाबला उत्तराखंड में होना है। उम्मीदवारों का कोई आता पता नहीं है। कह तो रही है कांग्रेस और बीजेपी कि बहुत ही जल्द उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। किसी अलग तरह के फॉर्मूले के आधार पर क्या कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश हो रही है? इस बार उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल करने की कोशिश हो रही है। क्या जानकारी मिल रही है आपको अभी कल जी? देखिए, अभी नॉमिनेशन में समय बाकी है और 21 तारीख से आपके नॉमिनेशन शुरू होंगे और अभी 15 तारीख है। अभी 5-6 दिन और है। और चूंकि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों बड़े दल हैं और ये देख रहे हैं कि पहली लिस्ट कौन जारी करता है, उसके अनुसार ही दूसरा दल अपनी पहली लिस्ट जारी करेगा। एक कशमकश दोनों दलों के बीच ये चल रही है कि पहली लिस्ट कौन कब और किस समय जारी करेगा। और चूंकि अमूमन इससे पहले भी जितने चुनाव हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि लगभग नॉमिनेशन के आसपास जो कंफर्म जो इनके टिकट हैं, जिनमें बहुत दुविधा नहीं है, जिनमें बहुत जंग नहीं है, जिनमें बहुत झगड़ा नहीं है, उनको नॉमिनेशन से 24 घंटे पहले तय किया जाता है और वो सूची लगभग जारी की जाती है। तो एक जो ऐसी सूची दोनों दलों की है जो विवादास्पद नहीं है, जी सहमति है सबकी, तो ऐसे जो उम्मीदवार हैं या ऐसे जो प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है कि अभी कम से कम 19-20 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए कि आ सकती है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम एक आध दिन में कर देंगे, बीजेपी भी ये कह रही है एक आध दिन में कर देंगे, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि अगर हमने सूची जल्दी जारी कर दी तो जो बगावती तेवर है या जो बाकी चीजें, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को बगावत झेलनी पड़ जाए। तो इसलिए भी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है दोनों दल। और जहां तक आपने त्रिकोणीय उसकी बात करी, तो आम आदमी पार्टी ने बेशक अपने काफी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वैसे भी आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी उत्तराखंड में लड़ रही है पहली बार, और उनके पास कुछ जगह उम्मीदवार हैं, कुछ जगह उम्मीदवारों का टोटा है, लेकिन वो जो भी उनके पास उम्मीदवार हैं या जो भी उनके पास सूची है वो काफी कुछ वो बिल्कुल इसलिए भी उन्होंने जल्दी जारी कर दी कि उनके यहाँ कोई बहुत झगड़ा इस समय दिख नहीं रहा। झगड़ा इसमें अच्छा। अब कल एक बात और बताएं, इसके बावजूद क्या लग रहा है कि इस बार नामों पर जो फाइनल मुहर लगने वाली है या लग चुकी होगी, अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्या लग रहा है किन किन इक्वेशंस, क्या क्या समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार टिकट दिया जा रहा होगा? देखिए, कांग्रेस में एक सीधी सी बात है कि उनके पिछली बार 2017 में 11 एमएलए जीते थे केवल, और उसमें से भी आपके कुछ एमएलए आपके निकल गए पार्टी से, जैसे पुरुलिया से राजकुमार निकले हैं, एक दो और निकले हैं। इधर बीजेपी से भी यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य कांग्रेस में आ गए हैं। तो कांग्रेस में जहां तक मुझे ये लगता है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, हालांकि संख्या कम है, लेकिन बाकी जो और बची हुई सीटें हैं उनमें भी कांग्रेस में बहुत मारकाट है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि मरा हाथी जैसे कहते हैं 1.25 लाख का कुछ ऐसे ही है, वहां भी फेरिस्त बहुत लंबी है और उनको ऐसा लग रहा है कि हम इस बार सत्ता में आ सकते हैं। तो जो मंथन कांग्रेस के अंदर चल रहा है वो मुझे लगता है कि एक जिताऊ उम्मीदवार हो, कोई अगर 2-3 बार से लगातार हार रहा है तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है उनको टिकट, सभी को टिकट ना दिया जाए। तो ये स्थिति अभी कांग्रेस में चल रही है कि जो बीजेपी को टक्कर दे सके उस तरीके की वहां बात चल रही है। और जहां तक बीजेपी की बात है उसमें जो एक शुरुआत में एक ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि काफी टिकट उत्तराखंड में काटे जाएंगे और कम से कम ये सूची 25 से 30 के बीच में बताई जा रही थी, जबकि 70 की विधानसभा है। लेकिन जो यूपी में अभी भगदड़ मच रही है बीजेपी के अंदर और लगातार वहां से मंत्री बीजेपी के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी या अन्य दलों में, तो उसको लेके भी बीजेपी थोड़ा सा यहाँ भी एक सशंकित हो गई है कि अगर हमने बहुत सीमा तक सिटिंग विधायकों के टिकट काटे तो हो सकता है कि बगावत ना हो जाए। तो अब ये लगता है कि जैसे 2012 में खंडूरी जी के समय भी कम से कम 10 से 12 के बीच में 10 कम से कम सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए थे, तो इस समय भी ऐसा लगता है कि 15 के आसपास इनके जो सिटिंग एमएलए हैं लगभग उनके ये टिकट काट सकते हैं और नए चेहरे एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे। एक बात अब विकल जी, और एक बात जो सामने आ रही है उत्तराखंड में कि बीजेपी, खासतौर बीजेपी की तरफ से युवा चेहरों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अगर इस तरह की बात रही तब तो देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के टिकट कटेंगे। युवा चेहरे थोड़े कम हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस कर लें। युवा चेहरा ठीक है, अननोन है, लोग नहीं जानते हो, आम आदमी पार्टी में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो फिर बीजेपी ठीक है, उनके सीएम पद के जो उम्मीदवार हैं या जो जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है,
धामी साहब हैं, युवा हैं, लेकिन बाकी जगहों पर टिकट वितरण के समय में क्या इतने युवाओं की संख्या है बीजेपी के पास जो जिताऊ हो? देखिए, दरअसल उत्तराखंड में 2014 से एक ट्रेंड चल रहा है यहाँ के चुनावों का कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। किसी चेहरे पे, ये स्थानीय चेहरे पे इन्होंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया है। 2012 में ये खंडूड़ी जी के चेहरे पे लड़े थे, खंडूड़ी है जरूरी नाम दिया था, लेकिन एक सीट हारने की वजह से इनके हाथ से सत्ता निकल गई दोबारा। उसके बाद से 2014 से जो मोदी मैजिक उत्तराखंड में चल रहा है, 2014 आपने देखा, 2017 का आपने चुनाव देखा कि बम्पर आपको 57 सीट दी है। एक मतलब ऐतिहासिक निर्णय था यहाँ की जनता का। 2019 का लोकसभा चुनाव देखा, अब 2022 का है, तो 2022 के चुनाव में भी सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। और यहाँ के जितने भी नेता हैं, प्रदेश स्तरीय या जो भी विधायक हैं या जो भी मंत्री हैं, वो भी मोदी का नाम लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मोदी के नाम से ही हम जीत सकते हैं। और जहां तक आपने बात करी, युवाओं की बात करी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत एक्सपेरिमेंट कर ले बीजेपी यहाँ पर। हालांकि उनके सर्वे हुए हैं, पार्टी के सर्वे हुए हैं, संघ के भी अपने सर्वे हुए हैं। अभी उन्होंने एक सुझाव पेटिका रखी थी जिसमें जो पैनल है, पैनलिस्ट जो है दावेदार, उन पर मंडल अध्यक्षों से या बाकी जो जिले के जो और पदाधिकारियों से वोट डलवाई। कल ही वो पिटारा खोला, उसमें उन्होंने देखा है कि किसके प्रति ज्यादा रुझान है, किस कैंडिडेट के प्रति, तो उसको भी वो ध्यान में रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत युवाओं को टिकट दे देंगे। पिछली बार भी काफी युवा जीत के आ गए थे मोदी के नाम पे। मतलब साफ है, मतलब साहब बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से कही कि 2014 से अभी तक बीजेपी दरअसल पीएम मोदी मैजिक या इफेक्ट, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है उत्तराखंड की राजनीति बीजेपी की।